स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का 33वां। मूढ़ विश्वास, प्रीति और ज्ञान से भगवान का दृढ़ आश्रय। संवत 1876 में पौष कृष्णा पंचमी 5 जनवरी 1820 को दिवस का अंतिम पहर था। उस समय श्रीजी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्री वासुदेव नारायण के मंदिर के निकटवर्ती कमरे के बरामदे में पूर्व की ओर मुखारविंद करके पलंग पर विराजमान थे। उन्होंने सफेद धोती धारण की थी, श्वेत चादर ओढ़ी थी, सिर पर कुसुम्भी रंग के पल्ले वाला फेंटा बांधा था। उनके मुखारविंद के समक्ष सभा में मुनि तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे हुए थे। उस समय मुक्तानंद स्वामी ने प्रश्न किया कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनंत प्रकार के साधन शास्त्रों में बताए गए हैं, परंतु उनमें ऐसा कौन सा एक बलवान साधन है जो सिद्ध करने से समग्र साधनों की अपेक्षा वे केवल उस एक ही साधन से प्रसन्न हो जाएं? कृपया ऐसा कोई साधन हो तो बताइए। उत्तर देते हुए श्रीजी महाराज बोले कि भगवान जिस एक ही साधन से प्रसन्न होते हैं उसके विषय में सुनिए। भगवान का दृढ़ आश्रय ही समस्त साधनों में महान साधन है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। उस आश्रय की अतिशय दृढ़ता होनी चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार का खोखलापन नहीं होना चाहिए। आश्रय के भी 3 प्रकार हैं। उनमें से एक मूढ़तापूर्वक दृढ़ विश्वास से भगवान का आश्रय होता है। अति मूढ़ को ब्रह्मा के सदृश भी कोई भगवान के आश्रय से विचलित करने का प्रयत्न करे फिर भी वह नहीं डगमगाता। दूसरा प्रकार है भगवान में प्रीति। ऐसी प्रीति रहने से भगवान का आश्रय दृढ़ हो जाता है। जिसे ऐसी दृढ़ प्रीति होती है उसको परमेश्वर के सिवा अन्य किसी पदार्थ में जबरन भी प्रीति नहीं हो पाती। ऐसी सुदृढ़ प्रीति को ही भगवान का दृढ़ आश्रय कहा जाता है। और आश्रय का तीसरा प्रकार यह है कि जिसकी बुद्धि विशाल हो, कि जो भगवान के सगुण निर्गुण भाव को समझता हो तथा अन्वय व्यतिरेक भाव को जानता हो और भगवान की माया से जो भी सृष्टि हुई है उसे समझता हो और पृथ्वी पर भगवान के जो अवतार होते हैं उनकी रीति को जानता हो तथा जगत की उत्पत्ति के समय भगवान जिस प्रकार अक्षर रूप में रहते हैं, फिर पुरुष प्रकृति के रूप में रहते हैं, विराट पुरुष के रूप में, ब्रह्मादि प्रजापति रूप में रहते हैं एवं जीवों के कल्याण के लिए नारद सनकादिक के रूप में वे भगवान विद्यमान रहते हैं, उन सभी रीतियों को समझ लेता हो और पुरुषोत्तम भगवान को सबसे परे और निर्विकार समझता हो। इस तरह जिसकी दृष्टि पहुंचती हो उसको बुद्धि द्वारा भगवान का दृढ़ आश्रय कहा जाता है। वह आश्रय अन्यों के द्वारा विचलित किए जाने पर भी बिल्कुल विचलित नहीं होता और अपने आप भी उस आश्रय को टालने का यत्न करेगा तो भी वह नहीं टलेगा। इसके उपरांत यदि भगवान मनुष्य देह को ग्रहण करके समर्थ अथवा असमर्थ भाव दिखाते हो तो उन्हें देखकर भी उसकी बुद्धि में भ्रांति नहीं होती। इतना कहने के बाद श्रीजी महाराज पुनः बोले, यदि आप कहें तो एक प्रश्न पूछूं? तब मुक्तानंद स्वामी बोले कि पूछिए महाराज। श्रीजी महाराज ने पूछा कि हमने जो आश्रय के 3 प्रकार बताए हैं उनमें से आपका अंग कैसा है? यानी 3 प्रकार में से आप किस प्रकार में दृढ़ता रखते हो? और भगवान के भक्त को तो तीनों प्रकार मिश्रित रहते हैं, परंतु उनमें भी जो प्रकार प्रधान होता है वही उसका अंग कहलाता है। इस तरह मूढ़ता, प्रीति तथा ज्ञान समझ, इन तीनों अंगों में से आपका अंग कौन सा है? मुक्तानंद स्वामी तथा ब्रह्मानंद स्वामी बोले कि हमारा तो समझ यानी ज्ञान का अंग है। इसी प्रकार अन्य संतों ने भी अपने अपने अंग बताए। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा प्रथम प्रकरण का 33वां वचनामृत पूर्ण हुआ।